हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लू बॉक्स एनिमे का 6 एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और जिसने भी पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हमने देखा था कि चिनात्सु अपना मोबाइल क्लिनिक में ही भूल गई थी, तो हिना उसका मोबाइल वापस करने के लिए आती है और वो उसे ताइकी के घर में जाते हुए देख लेती है और शौक होते हुए सोचती है कि सेनपाई ताइकी के घर में आई हैं, लेकिन क्यों। और उन दोनों की बातें सुनने के बाद वो सोचती है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए, ये सब मैं इनसे कल स्कूल में पूछ लूंगी। तभी उसका ध्यान मोबाइल पर जाता है कि मैं तो मोबाइल देने आई थी। तब वो बाहर से ही ताइकी को बुलाने लगती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। जब सेनपाई तुम्हारे घर आई हैं तो उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें घर में ले जाना चाहिए, लेकिन तुम तो उन्हें बाहर ही खड़े किए हुए हो, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हिना ताइकी के रूम में होती है और ताइकी ने उसे सच बता दिया होता है कि चिनात्सु के पेरेंट्स के अब्रॉड जाने के बाद वो हमारे साथ ही रहती है और वो उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे पता है तुम हम दोनों को साथ में देखना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे ये बात छुपाया। तब हिना कहती है कि मुझे लगा तुम मुझ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, मुझे लगता था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए चिंता करती थी कि किस तरह चिनात्सु और तुम्हारी बात हो जाए, लेकिन यहाँ पर तुम रोज़ उसके साथ घर जाते थे और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और वो उसके पैरों पर बहुत सारी कॉमिक बुक रख देती है और कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे माफ़ी चाहते हो तो इन्हें 5 घंटे तक ऐसे ही रखना। मैंने सोचा था कि चिनात्सु को तुम्हारे करीब लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई और ये पनिशमेंट इसीलिए है क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। और हिना वहाँ से चली जाती है और जाते समय सोचती है कि लगता है ताइकी और चिनात्सु पहले से ही करीब आ गए हैं और ताइकी तो यही चाहता भी था, लेकिन क्या चिनात्सु भी उसे पसंद करती है। फिर हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हिना अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। उसे देखकर वहाँ के सब लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसकी कोच उससे कहती है कि तुम इजीली टॉप 3 में पहुँच जाओगी और अगर तुम चाहो तो तुम जीत भी सकती हो। तब हिना कहती है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपने नाम की गरिमा बनाए रखूँगी, जैसे कि मेरे नाम का मतलब है डांस ब्यूटीफुली लाइक द बटरफ्लाई। और वो ब्रेक में सोचती है कि मैंने उस समय एक स्टेप मिस कर दिया था, वो भी सडन बीट की वजह से, इसलिए मुझे अपने मूव्स पर और ध्यान देने की ज़रूरत है जब तक वो स्टेप मेरे शरीर का हिस्सा ना बन जाए। लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, वैसे तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम हिना हो। तब वो देखती है कि ताइकी अपने पैरों में पट्टी बांध रहा होता है और वो उससे जाके चिढ़ाने लगती है और मिस्टर सीक्रेट हाइडर और क्या क्या बात है जो मुझसे छिपा रहे हो। तब ताइकी कहता है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे पैर में हल्का सा चोट लग गया है तो बस उसी के लिए। और तभी हिना का ध्यान ताइकी के गुड लक ब्रेसलेट पर जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम ये कब से पहनने लगे। तब वो बताता है कि ये तो उसे चिनात्सु ने दिया था। तो हिना कहती है कि अच्छा तुम लोग डेट भी करने लगे। तब ताइकी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का गोल एक ही है, नेशनल जाना, तो इसलिए उसने मुझे गुड लक के लिए दिया है। तब हिना उसे कहती है कि तुम तो प्यार में पागल हो गए हो और वो वहाँ से चली जाती है और जाते समय सोचती है कि अब तो कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है और इसी के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये दोनों माने या ना माने बट एक तरीके से ये रिलेशनशिप में ही हैं। ये सब सोच के हिना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि भला मैं क्यों रो रही हूँ, लगता है टूर्नामेंट की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई हूँ, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी क्योंकि मैं ठीक हूँ और अपना रास्ता बना सकती हूँ। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हिना प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो बार बार मिस्टेक कर देती है। तो उसकी कोच आके उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तब वो बहाना मारते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन मैं कल रात लेट नाइट तक मूवी देख रही थी। तब उसकी कोच कहती है कि तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ताइकी उसे देखता है और वो कियो से कहता है कि हिना चाहे कितने प्रेशर में क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी गलती कभी नहीं करती। तभी हिना उसे तिरछी निगाह से देखती है तो ताइकी कहता है कि तुमने देखा, ये मुझे उसी तरह से देख रही है जिस दिन मैं उसे प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था और उसने कहा था कि लाओ मुझे देखने के लिए 3000 येन दो। तब कियो कहता है या फिर ये हो सकता है कि वो तुमसे नाराज़ हो। उसकी बात सुन के ताइकी शॉक हो जाता है और वो कियो को सारी बात बता देता है और फिर हिना वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अगर चिनात्सु मुझे ताइकी के साथ देखेगी तो उसे बुरा लगेगा और वैसे भी अब वो दोनों साथ में रहने लगे हैं तो अब ताइकी को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और अब मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। और वो ऐसा सोचकर नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रही होती है। तब उसकी दोस्त उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है कि तुम्हारे टूर्नामेंट आने ही वाले हैं तो तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश मत करो। तो वो उनकी बात मानकर पानी पीने आ जाती है और वहीं उसे वॉइस प्रिंसिपल मिल जाते हैं
जो हिना से कहते हैं कि वैसे तुम तो जिम्नास्ट में अच्छी हो और मैंने अभी तुम्हारा उस रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू देखा, उसमें तुमने जो रिप्लाई दिया है वो इंसेन था। वैसे तुम्हारे इस टैलेंट को देख के मैं ऐसा तो कह सकता हूँ कि तुम नेशनल्स भी जीत सकती हो, और ऐसा भी क्यों ना हो, तुम्हारे फादर तो नेशनल के प्लेयर थे। वैसे अगर वो आते तो हमें अच्छा लगता। तब वो कहती है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी, और वो स्पोर्ट एरिया में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि ताइकी चिनात्सु को चीयर कर रहा होता है। ये सब देख के हिना का चेस्ट पेन होने लगता है और वो सोचती है कि मैं अकेले ही ये सब कर सकती हूँ। फिर वो नॉर्मल वर्कआउट और स्ट्रेचिंग के साथ साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेस करती हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ पर उसने एक भी बार ब्लेंडर नहीं किया होता है और सारे स्टेप्स की टाइमिंग परफेक्ट होती है। और प्रैक्टिस के बाद हिना सोचते हुए जा रही थी कि वैसे डर तो अभी भी मन में है, लेकिन इस बार मैंने अच्छा परफॉर्म किया और ऐसे ही करती रही तो मैं नेशनल भी चली जाऊंगी। तभी एक लड़का अचानक से दौड़ते हुए आ जाता है और हिना को उसकी ठोकर लग जाती है, जिसकी वजह से हिना का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। फिर वो गिरते हुए सोचती है कि ये दर्द कर रहा है और शायद मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है, मैं इस पर टेपिंग कर लूंगी। लेकिन अगर इस दर्द से डिस्ट्रैक्ट हो गई तो अपना परफॉर्मेंस कैसे दूंगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं गेम से बाहर हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर ताइकी आ जाता है और कहता है कि तुम खड़ी हो सकती हो क्या, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट एंकल मुड़ गया है। और वो उसे अपने पीठ पर बैठने के लिए कहता है कि चलो नर्स के पास चलते हैं। तब वो जिसकी वजह से गिरी होती है उन्हें कहती है कि मैं ठीक हूँ, और वो लोग सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हिना ताइकी से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर चिनात्सु सेनपाई ने देखा तो वो क्या सोचेंगी। तब ताइकी कहता है ये समय फालतू की बात सोचने का नहीं है, तुम तो हमेशा से ही ऐसे सोचती हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर रिवॉल्व कर रही है, तो ये सब बातें को छोड़ो और अपने आप को प्रायोरिटी दो। और वो उसे नर्स ऑफिस ले जाता है, जहाँ पर नर्स उससे कहती है कि देखने में तो ये ठीक लग रहा है, जब तुम गिरी तो ये तुम्हारे गिरने की वजह से दर्द हो रहा है, जो कि कुछ देर में ठीक हो जाएगा। और वो उसे आइस बैग देती है कि तुम वहाँ बस थोड़ी सी आइसिंग कर लो और सब ठीक है। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब ताइकी उसे चिढ़ाने के लिए ड्रामा क्वीन कहता है कि तुम कितनी एक्टिंग करती हो। तो वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझ पर बहुत प्रेशर है और इस समय मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तब ताइकी एक पेन और पेपर लेकर बोलता है तो मैडम ये सिम्टम्स कब से आ रहे हैं? तो वो कहती है कि मुझे दूसरा और अच्छा काउंसलर चाहिए। तब ताइकी कहता है कि जब तुम्हारे पैर का दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रुका हूँ। तब हिना उससे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो अपनी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बोल के बताने लगती है कि मैं हिरोहिको की बेटी हूँ, लेकिन उससे क्या, हाँ मैं अपने फादर को एडमायर करती हूँ, लेकिन मेरे हार्ड वर्क से उनका कुछ लेना देना नहीं है। मैं बहुत अच्छी जिम्नास्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि एक समय उन्होंने जापान को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट किया था और जो मेरी कोच हैं उन्हें एडवाइस देना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे देखकर स्माइल ही करती रहती हैं। यहाँ पर कोई तो है जिसे मैं हराना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगी। तब ताइकी शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम्हें किसी से हारने का डर लग रहा है, तुम तो हारने के बारे में सपने में भी नहीं सोचती हो। तब वो बताती है कि ऐसा मुझे खुद पहली बार लग रहा है और जज तो उससे पूरे तरीके से ऑब्सेस्ड है। ताइकी कहता है ये कैसा जज है जो बिना परफॉर्मेंस देखे ही किसी से ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। और हिना कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें उसमें इतना चार्म दिखा कहाँ से। और तब हमें पता चलता है कि जिम्नास्टिक की बात नहीं कर रही है, ये तो चिनात्सु ताइकी और अपने बारे में सोच रही है, और जिससे इसे हारने का डर लग रहा है वो चिनात्सु है और जो कोच उससे ऑब्सेस्ड है वो ताइकी है। और वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई उससे ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिस में ही बहुत मेहनत करती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊं। तब ताइकी कहता है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम नेचुरल बॉर्न फाइटर हो। मुझे पता है कि तुम्हें हारना पसंद नहीं, ये तुम्हारा प्राइड तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, लेकिन तुम चाह के भी भाग नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। तब वो कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और वो आइस बैग को उसके चेहरे पर लगा देती है। फिर उसके एंकल का दर्द भी चला जाता है। और जब वो जा रहे होते हैं तब ताइकी उससे कहता है कि अब तुम पूरे तरीके से ठीक हो तो मुझे हार का बहाना नहीं चाहिए। तब हिना उससे कहती है कि क्या तुम मुझे गुड लक विश करोगे? तब ताइकी कहता है क्यों नहीं, और वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है। फिर हम देखते हैं कि हिना प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर्स में फर्स्ट आई होती है, तो उसे उसके फ्रेंड और कोच कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। और ताइकी भी उसे देख रहा होता है और सोचता है कि मैं तो बिना बात ही परेशान हो रहा था, लेकिन मैं इसके लिए खुश हूँ। तब वहाँ हिना आती है और कहती है कि तुम मुझे देख रहे हो ना, निकालो 10,000 येन। और वो उसे चिढ़ाने के बाद कहती है
कि मेरा चार्म अभी पीक तक नहीं पहुंचा है, तो मुझे ध्यान से देखना। और ऐसा बोलने के बाद वो चली जाती है। यहाँ पर ताइकी कियो से कहता है कि मुझे इसकी चिंता हो रही थी, लेकिन अब इसकी बातें सुन के रिग्रेट हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि ताइकी अपने रूम की तरफ जाते हुए सोचता है कि प्रैक्टिस करने से बॉडी कितनी थक जाती है, लेकिन हिना ने तो नेशनल्स भी कर लिया, अब तो मुझे भी नेशनल्स करना ही होगा। तभी वहाँ चिनासु आ जाती है और पूछती है कि तुम सोने जा रहे हो क्या? वैसे आज मुझे हिना मिली थी। तो ताइकी उससे पूछता है कि उसने कोई फालतू बात तो नहीं किया ना? तो चिनासु कहती है वो तो बस मुझे छाता वापस करने और उसे देने के लिए थैंक यू बोलने आई थी। वो बहुत अमेजिंग है, उसने फर्स्ट ईयर में ही प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर्स को जीत लिया है। तब ताइकी कहता है लेकिन वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने परफॉर्मेंस को पूरा परफेक्ट करना चाहती है और परफेक्शन को अचीव करने के लिए वो बहुत हार्ड रूटीन फॉलो कर रही है। और वो शर्माते हुए कहता है कि वो पूरी तरह से रिदमिक जिम्नास्ट की फैन गर्ल है। ऐसा बोलने के बाद वो सोने चला जाता है। चिनासु से शर्माते हुए देखकर सोच रही होती है कि ऐसे ही तो हिना भी शर्मा रही थी जब वो ताइकी के बारे में बता रही थी। वो सोचती है कि ये दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ, क्योंकि अब तो ताइकी के साथ एक हाउसमेट रहती है, वो भी अपोजिट जेंडर की। लेकिन ये सिर्फ बास्केटबॉल के लिए है, मैंने प्रॉमिस किया है और ये प्रॉमिस तब तक रहेगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। तो हम इस प्यारे से एपिसोड के एंडिंग पर आ चुके हैं। और अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।